ब्रह्मांड बुला रहा है। एक बार फिर अंतरिक्ष की एक रोमांचक दौड़ ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये पहले जैसी शीत युद्ध की होड़ नहीं है। इस बार ये 21वीं सदी की दो दिग्गज ताकतों के बीच मुकाबला है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। दोनों ही देशों ने अपनी नजरें आसमान पर टिका रखी हैं। महत्वाकांक्षा, नवाचार और खोज की प्यास से प्रेरित दांव पर बहुत कुछ लगा है। ग्लोबल लीडरशिप और स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ये सिर्फ दूर के खगोलीय पिंडों पर झंडे गाड़ने के बारे में नहीं है, ये मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के बारे में है जो हमारी दुनिया को नया रूप दे सके, और ये आने वाली पीढ़ियों को स्टार्स तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। प्रतिस्पर्धा भयंकर है, लेकिन संभावित पुरस्कार बहुत बड़े हैं। अमेरिका, चांद पर इंसानों को उतारने वाला पहला देश, फिर से वहां जाने की तैयारी में है। नासा का महत्वाकांक्षी प्रयास आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य 2025 तक अंतरिक्ष यात्रियों को लूनर सॉइल पर वापस लाना है। हालांकि इस बार एक ट्विस्ट है। आर्टेमिस का उद्देश्य चांद पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है, न कि बस एक क्षणिक यात्रा। लक्ष्य एक लूनर बेस कैंप बनाना है, जो अंतरिक्ष में और भी गहराई तक जाने वाले भविष्य के मिशंस के लिए एक कदम होगा। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष यात्री चांद पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और लूनर सरफेस की खोज कर रहे हैं। यह आर्टेमिस का विजन है, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान के एक नए युग की शुरुआत करने का एक साहसिक प्लान है। पहले के मुकाबले अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम अब केवल सरकार द्वारा संचालित उद्यम नहीं रहा। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनीज इस नए स्पेस रेस में महत्वपूर्ण प्लेयर्स के रूप में उभरी हैं। स्पेस एक्स अपने शक्तिशाली फॉल्कन रॉकेट्स और रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट के साथ नासा के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गई है। ये पार्टनरशिप्स अंतरिक्ष अन्वेषण के परिदृश्य को बदल रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज इंडस्ट्री में इनोवेशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का संचार कर रही हैं। वे नई टेक्नोलॉजीज विकसित कर रही हैं और अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत को कम करते हुए संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। सेक्शन 4, चैलेंजेस टू द आर्टेमिस प्रोग्राम। अपने महान लक्ष्यों के बावजूद आर्टेमिस प्रोग्राम को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। समय बहुत जरूरी है और 2025 की डेडलाइन को पूरा करने के लिए बहुत बड़े प्रयासों की आवश्यकता होगी। नए स्पेसक्राफ्ट विकसित करने से लेकर डीप स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक तकनीकी चुनौतियां बहुत हैं। फंडिंग एक और बड़ी चिंता का विषय है। अंतरिक्ष अन्वेषण एक महंगा काम है और इसके लिए जरूरी संसाधन हासिल करना एक सतत चुनौती है। इन बाधाओं को पार करना आर्टेमिस और अमेरिका की अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षाओं की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सेक्शन 5, चाइना's rise as a space power। इस बीच चाइना अंतरिक्ष में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में उभरा है। व्यवस्थित दृढ़ संकल्प के साथ चाइना लगातार अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। इस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को ऑर्बिट में भेजा है, चांद के सबसे दूर के हिस्से पर एक रोवर उतारा है और अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियांगोंग स्थापित किया है। चाइना की महत्वाकांक्षाएं पृथ्वी की ऑर्बिट से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। इस देश ने 2030 तक एक मैनेड लूनर मिशन की योजनाओं की घोषणा की है और चांद के साउथ पोल पर एक रिसर्च स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये केवल हवाई के लिए नहीं है। चाइना ने निरंतर निवेश और उल्लेखनीय प्रगति के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। सेक्शन 6, इम्प्लीकेशंस फॉर द फ्यूचर। यूएस और चाइना के बीच नए सिरे से शुरू हुई स्पेस रेस के भविष्य के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। यह प्रतिस्पर्धा रॉकेटरी से लेकर रोबोटिक्स और मटेरियल साइंस तक टेक्नोलॉजी में तेजी से प्रगति कर रही है। इस प्रतिद्वंदिता से प्रेरित इनोवेशंस का यहां पृथ्वी पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अलावा यह स्पेस रेस भू राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दे रही है। जैसे जैसे दोनों देश अंतरिक्ष में नेतृत्व के लिए प्रयास कर रहे हैं, दुनिया बड़े ध्यान से देख रही है। इस प्रतिस्पर्धा का परिणाम आने वाली पीढ़ियों के लिए नियमों और मानदंडों का निर्धारण करते हुए अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार दे सकता है। एक बात तो तय है, अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास का अगला अध्याय अभी लिखा जा रहा है
और यह एक रोमांचक सफर होने का वादा करता है।